हेलो फ्रेंड, वेलकम टू खाना एकेडमी। आज आप लोग को इतिहास का चौथा क्लास है और यह वीडियो आप लोगों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और अदर परीक्षाओं में भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए भी उत्तम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका तथा इंडिका इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है या क्या नाम है? हिस्टोरिका तथा इंडिका इन दोनों पुस्तक के लेखक का क्या नाम है या कौन है? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बता देना है। हिस्टोरिका के लिए हेरोडोटस है और इंडिका पुस्तक लिए मेगास्थनीज है। दोनों ऑप्शन बता दिए आपको। चलिए विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकट का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत, और इनकी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। इंडिका पुस्तक मौर्य युग के बारे में, मौर्य युग के समाज के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में वर्णन किया हुआ, लिखा हुआ है। ठीक, ये हेरोडोटस, इससे इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया परीक्षा में इतिहास के पितामह कौन है तो अलग है, लेकिन इतिहास के पिता या जनक भी कहते हैं, जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और इनका पुस्तक जो लिखा गया है 5वीं शताब्दी में, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखे हैं। ये यूनानी रोमन लेखक है। ये सिकंदर निरकस, यूनानी रोमन लेखक सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अरिस्टोबुलस के विवरण का अधिक प्रमाण एवं विश्वसनीय है। इतिहास के बारे में इनका जो प्रमाणिक और इतिहास के बारे में इन्होंने जो जानकारी दिया है वो प्रमाणिक है और विश्वसनीय है। आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से बात करेंगे और चारों ऑप्शन के बारे में अच्छा से समझाएंगे आप लोग को। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है फिलिन, पहला ए है। चलिए यहाँ पे विस्तार से देखते हैं प्रश्न का उत्तर। फिलिन प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इनके पुस्तक में जो नेचुरल हिस्ट्री नाम से ही पता चला, नेचुरल हिस्ट्री पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन मिलता है। आदि के बारे में, पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में इनके पुस्तक में नेचुरल हिस्ट्री में लिखा गया है। टालमिन जो यहाँ पे दूसरा दिख रहा ऑप्शन, टालमिन 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। टालमिन 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। ऐसे भी पूछ सकता प्रश्न, टालमिन या भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टालमिन लिखे हैं। डायोनिसियस जो है ये मिस नरेश टालमिन, ये टालमिन है ना, टालमिन के फिलेडेल्फ का राजदूत था। डायोनिसियस जो है ये टालमिन के फिलेडेल्फ का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग का है, कयूर
तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इस प्रश्न का अंश जो उत्तर है वो तारानाथ ए है, तारानाथ। मार्को पोलो, अल्बर्नी, इतिसिंह चारों ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं आपसे विस्तार पूर्वक। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य देश की यात्रा पर आया था। भारत में पांड्य देश उसके समय में कोई देश था, पांड्य देश की यात्रा पर मार्को पोलो आया 13वीं शताब्दी में। ये भी क्वेश्चन, मार्को पोलो पांड्य देश किस शताब्दी में भारत आया था या यात्रा किया था? 13वीं शताब्दी में। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी अरबी लेखक है। अल-बरूनी अरबी लेखक है। इनकी एक कृति है किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। इसका जो अर्थ है भारत की खोज। इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहासकार के लिए यह अल-बरूनी का अरबी लेखक किताब जो है भारत की खोज एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिसिंह ये 7वीं शताब्दी के अंत तक भारत आया था और इसने आने के बाद अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का है, विक्रमाशील विश्वविद्यालय के बारे में अपनी किताब में या उस समय वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय के वर्णन किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन है जावलेपनिषद में किसका उल्लेख है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको। ग्रंथ मीन्स होता है किसी किताब के बारे में, तो एक ग्रंथ नहीं इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका दूसरा। आश्रम, पुरुष सूक्त, वेदांग। आश्रम के बारे में आश्रम के नाम से ही जानते होंगे आप। आश्रम किसको कहते हैं? जो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले पूजा पाठ करो, उसके बाद उसका अर्थ है, उसके बाद से काम करो, फिर मोक्ष को प्राप्त हो। तो आश्रम 4 चीज़ों से बना। ये आश्रम का उल्लेख किस में मिलता है? जावलेपनिषद में मिलता है। उसके बाद से आपका सी है पुरुष सूक्ति। ये भी 4 चीज़ से मिलकर बना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजा क्षत्रिय और पेट से वैश्य, चरण से शूद्र निकले हैं। और वेदांग जो आपका है, वेदांग भी 6 प्रकार का होता है। और अगर पहला दूसरा वीडियो देखेंगे आप मेरा इतिहास का, तो उसमें मैं अच्छा से समझाई हूँ वेदांग क्या होता है, किस चीज़ के। वेदों को समझने के लिए पहले वेदांग के 6 प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आप वेद को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके 6 प्रकार जो है, छंद है, व्याकरण है, शिक्षा है, और 3 नहीं याद आ रहा है। पहला दूसरा वीडियो इतिहास का देखें तो उसमें विस्तार में बताएं। चलिए आपका 5वां प्रश्न है।
सर्वप्रथम पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? अभी पुरातत्व के पितामह का बात आ गया। और इतिहास का पिता या जनक, तो पहला प्रश्न जो बताएं वो है कि पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पहला है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर हैं। कनिंघम को कहा जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गणु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन जो है होलियोडोरस जो है ये एक नगर का नाम है और ये राजदूत थे किसका? गणु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यमन का राजदूत ये थे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।